आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता है पर आपका स्वागत करता हूँ। स्वाभाविक मन, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहाँ पर बाइबल स्वाभाविक मानवीय समझ और आत्मिक समझ अंतर्दृष्टि की तुलना करती है। स्वाभाविक मनुष्य अपने स्वाभाविक मन से जीवन बिताता है, अपने हृदय में आत्मा की बातों की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें मूर्खता की बातें समझता है। वह आत्मा की बातों को पहचान समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें आत्मिक रीति से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा की सहायता से परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, प्रश्न करना, सवाल करना। शारीरिक मन, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर यूनानी तंग, शरीर की भूख, वासनाओं और लालसाओं का उल्लेख करता है। शारीरिक रीति से शारीरिक मन, रुचि, खुद का मनोरंजन, मजे लेना, शरीर का बातों पर विचार करना मृत्यु लाता है। परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मिक मन, आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति लाता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। शारीरिक मन मसीह में आत्मिक शिशुओं की विशेषता है। शारीरिक मन वचन के ठोस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। शारीरिक मन लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विभाजन गुटों की ओर ले जाता है। शारीरिक मन हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में जीने में सहायता करने के बजाय मात्र मनुष्य के रूप में जीने हेतु बाध्य करता है। नवीनीकरण प्राप्त मन, आत्मिक मन, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।